गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं क्लास 9 के बच्चों के लिए आपका चैप्टर वर्क एंड एनर्जी। उसके हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो हम बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। बाकी आप क्वेश्चन जितने भी हैं उन्हें पढ़ ज़रूर लीजिएगा, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपको लर्न करना है। तो फर्स्ट जो है क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सेकेंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थर्ड इंपॉर्टेंट है। Seema tried to push a heavy rock of 100 kg or for 200 seconds but could not move it. Find the work done by Seema at the end of 200 seconds. सीमा ने ट्राई करा कि वो 100 किलोग्राम की हैवी रॉक को पुश करे। उसने 200 सेकंड तक पुश करा बट उसे मूव नहीं कर पाई। तो एंड ऑफ 200 सेकंड में क्या हुआ? वर्क डन नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट भी नहीं हुई, तो ज़ीरो हुआ दोनों की वैल्यू। स्टेट द वैल्यू ऑफ कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन जूल। तो कमर्शियल यूनिट जो जूल है उसकी वैल्यू हमारी 3.6 इंटू 10⁻⁶ होती है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन लिखनी है। एनर्जी कंजर्वेशन ड्राई सेल में कैसे होती है वो बताना है। फिर है 7 क्वेश्चन जो कि आप पढ़ लेंगे, 8 भी आप पढ़ लेना। 9 क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है। इफ़ द स्पीड ऑफ द बॉडी इज़ हाफ व्हाट इज़ द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। अगर बॉडी की स्पीड हाफ करी जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। स्पीड ऑफ बॉडी हाफ कर जाएगी तो ये रिड्यूस हो जाएगा 1/4 में इसके ओरिजिनल वैल्यू से। फिर है डिफाइन 1 वाट ऑफ अ पावर। 1 वाट आपकी पावर की बतानी है। तो 1 वाट ऑफ पावर इज टेकन टू डू 1 जूल ऑफ द वर्क इन 1 सेकेंड। ऐसा यूनिट पावर की वॉट है। 1 वाट हमारा 1 जूल 1 सेकेंड के बराबर होता है। 11 क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 2 मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वर्क को डिफाइन करना है। वर्क इज अ डन व्हेन अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर वर्क इन द टर्म्स ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क का फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट में इसका फॉर्मूला बताना है। तो वर्क इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी F/S। ऐसा यूनिट वर्क डन की जूल होती है। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकंड कर लेंगे, थर्ड कर लेंगे, आप फोर्थ भी पढ़ लीजिएगा, फिफ्थ भी पढ़ लीजिएगा, सिक्स्थ भी आप पढ़ लेंगे, नेक्स्ट सेवन्थ भी आप पढ़ लेंगे, एट्थ भी पढ़ लेंगे। 9th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक इलेक्ट्रिकल हीटर जिसका रेटेड करता है 1200 वाट। हाउ मच एनर्जी डज इट यूज़ इन 10 आवर्स। तो कितनी एनर्जी वो 10 घंटे में यूज़ करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। 1.2 वो रेट करता है, इंटू 10 कर देंगे तो 12 किलोवाट पर आवर हमारा आंसर आ जाएगा। 10th क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 11th भी इंपॉर्टेंट नहीं है, 12th इंपॉर्टेंट है। पावर क्या है? पावर की डेफिनेशन द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। पावर इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क। हम ये भी कह सकते हैं पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन में टाइम। पावर को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्क डन, और T फॉर टाइम टेकन। फिर है 3 मार्क्स क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सेकंड भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप पढ़ लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अ बॉय इज पुलिंग अ कार्ट बाय सप्लाइंग अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 8 न्यूटन ऑन अ स्ट्रेट पार्ट ऑफ 20 मीटर। यानी एक बॉय कार्ट चला रहा है, यानी कार नहीं, कार्ट जो होती है ना, घोड़ा गाड़ी जो टाइप, उसका फोर्स 8 न्यूटन है, पाथ 20 मीटर है, और अराउंड अबाउट 10 मीटर। जब वो 10 मीटर करता है डायमीटर, ही फॉरगेट द पाथ, टेक हाफ टर्न एंड देन कंटिन्यूसली ऑन द स्ट्रेट पाथ फॉर द अनदर 20 मीटर। अब वो डायगनल मतलब गलती से गलत रास्ते पे आ जाता है और वो फिर टर्न करता है, 20 मीटर से फिर चलना पड़ता है। फाइंड द नेटवर्क डन बाय बॉडी। तो नेटवर्क कितना किया उसने? वह फोर्स हमारा 8 न्यूटन है। फोर्स का वर्क का फॉर्मूला 8 इंटू 20 160 जूल। डी हमारा 10 मीटर करा उसने, डी अपॉन में 2 5 मीटर। सर्कमफ्रेंस होगा सर्कल का 2πr। फॉर्मूला लगा के 31 डिस्टेंस इन हाफ सर्कल हम देखें तो πr, 2πr नहीं होगा, हाफ सर्कल में πr हो जाएगा। फॉर्मूला पुट करेंगे, हमारा 15.71 मीटर आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस 1.5 सर्कल में उसने करा 47.14 मीटर। वर्क 2 में उसने जो करा एट वर्क 1 में, तो टोटल वर्क डन प्लस करेंगे तो 697.12 हमारा जूल आ जाएगा। फिर है फोर्थ क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? एनर्जी ना क्रिएट करी जा सकती है, ना डिस्ट्रॉय करी जा सकती है, ये कन्वर्ट होती है एक दूसरे से में। पोटेंशियल एनर्जी फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीज पॉजिटिवली, क्या ये वायलेट करती है
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में, ये वायलेट नहीं करती। फिफ्थ क्वेश्चन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी डिफाइन करनी है, आप इसे कर लेंगे। सिक्स क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, फाइंड द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 100 ग्राम हैविंग काइनेटिक एनर्जी 500 जूल। तो मोमेंटम बॉडी का निकालना है, फॉर्मूला हम काइनेटिक एनर्जी का यूज़ करेंगे, हाफ mv², जिसमें मास हमारा 100 है और इसका यानी 0.1 किलोग्राम। काइनेटिक एनर्जी 500 जूल है, वी का स्क्वायर फॉर्मूला निकालेंगे, वी हमारी आ जाएगी 100 मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम निकालने के लिए मास को वेलोसिटी से गुणा करते हैं, 0.1 को 100 से करेंगे तो 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। 1 जूल ऑफ वर्क, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पावर को डिफाइन करनी है। पावर इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क, उसकी एसआई यूनिट होती है वाट या 1 डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। एक इलेक्ट्रिक बल्ब 15 वाट का है, व्हाट डज इट मीन, तो पावर उसकी इलेक्ट्रिक बल्ब की 15 वाट है, यानी वो 15 जूल पर सेकेंड कंज्यूम करता है। व्हाट इज़ द एनर्जी कंज्यूम इन जूल, इट इज़ यूज फॉर 10 मिनट्स, अगर वो 10 मिनट्स तक कितनी एनर्जी कंज्यूम कर लेगा, तो 15 इंटू 15 है, तो वर्क इंटू 16 सेकेंड करें, 600 सेकेंड करेंगे तो हमारी 2000 जूल्स वो एनर्जी यूज़ कर लेगा। 9th क्वेश्चन, फिर 9th क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 10th भी आप पढ़ लेंगे, 11th भी पढ़ लेंगे, और ये नहीं कि जो मैंने पढ़ लेने बोला तो आप इसे देखेंगे भी नहीं, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ ज़रूर लीजिएगा। डिफाइन द वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, राइट द एसआई यूनिट्स एंड डिफाइन दिस यूनिट। तो वर्क के फार्मूला, वर्क की डिफाइन बतानी है, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट कवर सम डिस्टेंस, और उसकी एसआई यूनिट क्या है, जूल है, और आपको उसकी यूनिट को भी डिफाइन करना है। तो 1 जूल को कैसे डिफाइन करते हैं, व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन मूव्स अ बॉडी थ्रू 1 मीटर इन अ और डायरेक्शन इज कॉल्ड 1 जूल। फिर इसका सेकंड पार्ट है, एक 3000 किलोग्राम ट्रक मूव कर रहा है, स्पीड 19 मीटर पर सेकेंड, स्टॉप आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस, स्टॉप हो जाता है कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद। द फोर्स अप्लाइड बाय ब्रेक इज 2700 न्यूटन, कंप्लीट द डिस्टेंस कवर एंड वर्क डन बाय दिस फोर्स। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 19 मीटर पर सेकेंड है और फोर्स उसने 2700 न्यूटन माइनस का लगाया है, मास 3000 kg है। फॉर्मूला एफ का मास इंटू एसिलेशन, एसिलेशन निकालने के लिए -9 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। हमें पता है कि वी का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर इक्वल टू 2as होता है। फॉर्मूला पुट करके वैल्यू डालेंगे तो हमारा डिस्टेंस आ जाएगा 450 मीटर। वर्क का फॉर्मूला निकालने के लिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई करेंगे 12150 किलोग्राम जूल आ जाएगा, और नेगेटिव साइन शो करता है कि रिट्रेटिंग फोर्स है। सेकंड क्वेश्चन जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थर्ड क्वेश्चन भी आप कर लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैकेनिकल एनर्जी से आप क्या समझते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है, उसकी दो फॉर्म्स होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी ना ही क्रिएट करी जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय करी जा सकती है, ये ट्रांसफॉर्म होती है एक दूसरे से। आपको एक एग्जांपल देना है, व्हेन वी ऑब्जर्व अ कंटिन्यूस चेंज इन वन फॉर्म एनर्जी टू अनदर पाइस फॉर्म। तो सिंपल पेंडुलम में हम देखते हैं कि वन फॉर्म एनर्जी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज होती रहती है। सेकेंड है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ कार ऑफ 1000 kg मूविंग विद द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। मास 1000 kg है, इनिशियल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर, 72 इंटू 5/18 करेंगे तो 20 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे, वैल्यूज़ डालेंगे, देन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 2 इंटू 10⁻⁻5 तो वर्क डन हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। 8th क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ लेंगे आप स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 भी आप पढ़ लेंगे एक बार, 7th भी पढ़ लेंगे। 8th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, गिव एसआई यूनिट एंड कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो एसआई यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जूल और कमर्शियल यूनिट है किलोवाट पर आवर। कैलकुलेट द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, पावर कैलकुलेट करनी है आपको किलोवाट पर आवर जिसका, और 100 kg ऑफ वाटर इन द स्टोर ऑफ टैंक इन द हाइट ऑफ 1500 सेंटीमीटर इन 20 सेकेंड। तो पावर कैलकुलेट करेंगे, मास हमें पता है, हाइट हमें पता है,
15 मीटर टाइम 20 सेकेंड, जी हमारा 10 मीटर पर सेकेंड। पावर का फार्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, वर्क का फार्मूला mgh भी होता है। तो mgh यानी मास इंटू हाइट इंटू टाइम, mgh यानी एक्सेलरेशन इंटू हाइट करेंगे, डिवाइड बाय टाइम कर देंगे, तो हमारा 6000 वाट आ जाएगा। फिर एक लैम्प कंज्यूम करता है 500 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी 20 सेकेंड में। पावर क्या है लैम्प की, तो वॉट टाइम जो वो एनर्जी यूज़ करता है, तो उस एनर्जी यानी वर्क यूज़ करता है 500 टाइम 20, तो 25 वॉट हमारा आंसर आ जाता है। 9th क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी डिफाइन करिए। तो एनर्जी जो कि वर्चुअल ऑफ मोशन हो, काइनेटिक एनर्जी होती है। आपको एक्सप्रेशन काइनेटिक एनर्जी के लिए निकालनी है। आपको पता है F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, और वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी एनर्जी के इक्वल होता है। तो हमें पता है कि v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर इक्वल टू 2as, यानी अगर हम देखें फ्रॉम मोशन की जो सेकंड जो मोशन की जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें हम देखें, तो अगर हम s की वैल्यू निकालें तो as इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। वर्क का अगर हम देखें तो s इक्वल टू v का स्क्वायर माइनस 2a, क्योंकि हमारा ये इससे कट जाएगा। वर्क हमारा मास इंटू एक्सेलरेशन v का स्क्वायर अपॉन में 2a इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हम इसमें आप पूछा गया आपको द पावर ऑफ अ मोटर इज़ 5 किलोवाट। 5 किलोवाट पावर है मोटर की। हाउ मच वाटर पर मिनट पंप कैन राइज टू बी हाइट ऑफ 20 मीटर, टेक जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी निकालने के लिए पावर इंटू टाइम करते हैं, 5 इंटू 1 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 इंटू 10⁻⁵ जूल। देयरफॉर मास ऑफ वर्क ड्रॉन इन 1 मिनट इज, निकाल लेंगे m इक्वल टू ई 3 इंटू 10⁻, ये करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1.5 इंटू 10⁻3। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर, मास को डेंसिटी से डिवाइड करेंगे, 1.5 इंटू 10⁻3 डिवाइड बाई 10⁻3, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे ओनली 1.5 आ जाएगा, और वॉल्यूम निकाल का क्यूब हो जाता है, तो 1.5 क्यूब हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर्स हैं सारे कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।